इंटेलिजेंस, क्लियर, इंटेलिजेंस। उसके बाद पढ़ेंगे अभिप्रेरणा, क्लियर, अभिप्रेरणा मतलब मोटिवेशन, क्लियर। उसके बाद मैंने कहा समायोजन, क्लियर, एडजस्टमेंट, क्लियर, ओके, एडजस्टमेंट, ठीक है। और उसके बाद व्यक्तिगत भिन्नता, क्लियर, व्यक्तिगत भिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, बोलो क्लियर, ओके, ये इंडिविजुअल, मैंने कहा आपको डिफरेंसेस, क्लियर। ये यूनिट है 7, मतलब ये तो पढ़ना ही है, बोलो क्लियर। ये तो आपको हर एग्जाम में आती है और एक से बढ़कर एक यूनिट है, सब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्लियर, ओके। बट अगर वेटेज देखें तो सबसे ज़्यादा वेटेज आपका इन टॉपिक का रहता है, लर्निंग, चाइल्ड साइकोलॉजी और बुद्धि, क्लियर। इनसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, आते सबसे है बट इनसे ज़्यादा आते हैं, क्लियर। और हर एक टॉपिक अलग है और हर एक में 60-70% कॉन्सेप्चुअल चीज़ें होती है जिनको समझना पड़ता है, कुछ चीज़ें याद करने की होती है जो मैं ट्रिक से याद करवाऊंगा, क्लियर। तो एक बार नोट कर लो फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हर टॉपिक की आपको प्रैक्टिस सीट भी मिलेगी, बोलो क्लियर, ओके, जिसके अंदर आए हुए क्वेश्चंस वगैरह सब कुछ, ओके। जिसको हिंदी में लिखना वो हिंदी में लिख सकता है, जिसको इंग्लिश में लिखना वो इंग्लिश में लिख सकता है, जिसको दोनों लिखना वो दोनों लिख सकते हैं, क्लियर। बाल मनोविज्ञान, चाइल्ड साइकोलॉजी, लर्निंग, पर्सनालिटी, इंटेलिजेंस, मोटिवेशन, एडजस्टमेंट, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, क्लियर, ओके। करें स्टार्ट, बोलो आपसे मैं कह रहा हूं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं लर्निंग, क्लियर, एक बार नोट कर लिया। हो गया नोट, बोलो क्लियर। अब सबसे पहला यूनिट हमारा यूनिट नंबर 1, जिसका नाम है अधिगम, क्लियर, ओके, लर्निंग। अब जैसे ही हम कोई टॉपिक पढ़ेंगे तो उस टॉपिक में क्या पढ़ना है वो हमें पहले से ही पता होना चाहिए, क्लियर, ओके, क्या क्या है इस टॉपिक में, क्लियर, और कहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहला हमें कंटेंट सीखना है, वो है अधिगम का अर्थ, क्लियर। बहुत सी बार यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, क्लियर। बोले तो मीनिंग, मैंने कहा, ऑफ लर्निंग, क्लियर, ओके, अधिगम का अर्थ। फिर हमें तैयार करना है अधिगम की विशेषताएं, क्लियर, अधिगम की
बोलो विशेष, मैंने कहा तय। करेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज ऑफ लर्निंग, क्लियर, ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ लर्निंग। अब बार बार लर्निंग के लिए क्या वर्ड यूज कर रहा हूं, एल, क्लियर। उसके बाद हर टॉपिक के अंदर परिभाषाएं होती है, तो अधिगम की परिभाषाएं, क्लियर, ओके, डेफिनेशन, ठीक है, परिभाषाएं, ठीक है। क्या पढ़ेंगे हम, बोलो डेफिनेशन ऑफ लर्निंग, क्लियर। उसके बाद नंबर 4 अधिगम के सोपान, क्लियर। एक एक स्टेप बड़ा इंपॉर्टेंट है, अधिगम के सोपान, स्टेप्स ऑफ लर्निंग, क्लियर, ओके, स्टेप्स ऑफ लर्निंग। उसके बाद हम पढ़ेंगे अधिगम के स्थानांतरण, क्लियर, पॉजिटिव ट्रांसफर, नेगेटिव ट्रांसफर, जीरो ट्रांसफर, बाइलेटरल ट्रांसफर, यूनिलेटरल ट्रांसफर, जितने टाइप के ट्रांसफर होते हैं अधिगम के, मैंने कहा स्थानांतरण, क्लियर, ओके, मैंने कहा यहाँ पर ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, क्लियर, धनात्मक, स्थानांतरण, ऋणात्मक, सब कुछ, क्लियर, ओके। जब हम ये सारी बातें पढ़ लेंगे, फिर हम पढ़ेंगे अधिगम, क्लियर, ओके, को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक, क्लियर, ओके, फैक्टर्स, मैंने कहा अफेक्टिंग, क्लियर, ओके, ऑफ लर्निंग, क्लियर। उसके बाद जो इस टॉपिक की जान है, क्लियर, जो है वही यही है, और वो है अधिगम के सिद्धांत, क्लियर, ओके, अधिगम के सिद्धांत, ठीक है, यानी थ्योरी ऑफ लर्निंग, क्लियर, ओके, थ्योरी ऑफ लर्निंग, जिसको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर देंगे, व्यवहारवादी, संज्ञानवादी और निर्मितवादी, क्लियर, बिहेवियरिज्म, कॉग्निटिज्म और कंस्ट्रक्टिज्म, क्लियर, ओके। और उसके बाद मैंने कहा जब हम ये सब कुछ पढ़ लेंगे, क्लियर, यही है इस टॉपिक की जान, क्लियर, अधिगम के वक्र, लर्निंग कर्व, क्लियर, ओके, बोलो क्या पढ़ेंगे, लर्निंग कर्व, ओके। तो ये मैंने मोटा मोटा आपको 8 पार्ट में टॉपिक को डिवाइड कर दिया। इससे बहुत सारे फायदे हैं। एक तो हमें डायरेक्शन मिल जाती है, क्लियर, देन हमें पता चल जाता है कि एक्चुअली इस टॉपिक में क्या क्या है, और जब आप रिवाइज करते हो तो आपको एक बेस मिलता है कि मुझे पहले क्या रिकॉल करना है, देन क्या करना है, देन क्या करना है, बोलो क्लियर। हम साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं और साइकोलॉजी में साइकोलॉजी का ध्यान नहीं रखे तो गड़बड़ हो जाएगी, क्लियर। मतलब आपको क्या होता है कि ये पॉइंट मैंने 8 पॉइंट बताया, तो जब आप एक बार टॉपिक पढ़ लिया, रिवाइज करते हो, तो आपके दिमाग में भी यही सीक्वेंस होनी चाहिए, क्लियर। तो मैंने आपको क्या रूपरेखा बनाई है, समझ में आई, बोलो कि इनमें से भी क्वेश्चन सबसे आते हैं, स्थानांतरण से भी पूछे गए हैं, स्टेप से भी पूछे गए हैं, डेफिनेशन से भी पूछे गए हैं, विशेषताओं, लेकिन जो सबसे मेन है वो कौन सा है, यही है, क्लियर, जो मेजर पोर्शन है, जिसकी 3 कैटेगरी होगी, व्यवहारवादी, संज्ञानवादी और निर्मितवादी, बोलो क्लियर, नोट करोगे। पूरा टॉपिक पढ़ने के बाद एक नया इनोवेशन अपन और करेंगे कि 2025 से लगा कर के 20 साल में इस टॉपिक से जो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो मैं आपको क्लास में कराऊंगा, क्लियर, जिससे लैंग्वेज आप समझो। साइकोलॉजी में क्या होता है कि थोड़ी याद हो जाती है,
अप्लाइड कैसे करना, बोलो क्लियर। तो आपको जो सीट मिलेगी वो तो अलग है, उसके अलावा मैं आपको एग्ज़ाम बाय एग्ज़ाम 2025 के अंदर किस एग्ज़ाम में कौन से क्वेश्चन आए, 2024 में किस में आए, जिससे आपके पास हर टॉपिक के साथ कलेक्शन हो जाएगा, बोलो क्लियर। फिर आपको क्या करना होता है, जो क्वेश्चन आपको लगता है कि ये थोड़ा अप्लाइड था उस पर स्टार लगा दो, तो रिवीजन में उन स्टार वाले को ही देखना है, और जो पता चल रहा है ये तो इजीली हो रहा है, और समझे नहीं समझे, बोलो क्लियर। ओके, हाँ, थ्योरी ऑफ लर्निंग, क्लियर। ओके, थ्योरी ऑफ लर्निंग, यही तो मेन है इस टॉपिक में, बोलो क्लियर। जो है वो सब कुछ क्या है, यही वाला पॉइंट है, और समझे। ओके, करें स्टार्ट, बोलो, अब से मैं कह रहा हूं, ठीक है। और इसमें एक 9 पॉइंट और ऐड ऑन कर देना, क्लियर। ओके, एग्जाम्स क्वेश्चंस, क्लियर। ओके, बात समझ में आए, बोलो। 2025 या 26, ओके, बोलो, से लगाकर 2010 तक के सारे क्वेश्चन एक एक टॉपिक के मैं आपको करवा दूंगा, क्लियर। ओके, क्वेश्चन का मतलब है थ्योरी में पढ़ाने के बाद एग्जाम का क्वेश्चन ऑप्शन लिखूंगा, क्लियर। ओके, आपको पहले बताना फिर मैं बताऊंगा, और समझे, बोलो क्लियर। तो अच्छे से अपना प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करें, बोलो, आपसे मैं कह रहा हूँ। ओके, तो पहला है अधिगम का अर्थ, क्लियर। ओके, एक बार मैं आपको अच्छे से समझा दूं फिर नोट करना, अधिगम का अर्थ, क्लियर। ओके, मैंने कहा मीनिंग, क्लियर। ओके, ऑफ लर्निंग, क्लियर। ओके, बार बार लर्निंग के लिए क्या वर्ड यूज करूंगा, एल, ठीक है। अगर हम सिंपल सा मीनिंग बोले तो ज्यादातर के दिमाग में यही आता है, व्यवहार में परिवर्तन, अधिगम होता है, चेंज ऑफ बिहेवियर, क्लियर। लेकिन ये सही डेफिनेशन नहीं है। अगर एग्जाम में ये भी आए और एक ये भी आए, व्यवहार में स्थायी परिवर्तन, यानी परमानेंट चेंज इन बिहेवियर, तो वो लर्निंग है, बोलो क्लियर। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, कभी कभी ऑप्शन के अकॉर्डिंग 3 ऑप्शन बिल्कुल ही ऐसे होते हैं जो नहीं कर सकते, तो व्यवहार में परिवर्तन कर देते हैं। लेकिन रियल में जो लर्निंग का सही मीनिंग है वो है व्यवहार में स्थायी परिवर्तन। अब व्यवहार में परिवर्तन और स्थायी परिवर्तन में क्या फर्क होता है, मैं एग्जाम्पल से समझाता हूं, बोलो क्लियर। जैसे मैंने कहा कि एक छोटा बच्चा है, बोलो क्लियर। आप ये जानते हो लर्निंग टोटली इन्वायरमेंटल प्रोसेस है, इसका कॉन्जेनाइटल से कोई लेना देना नहीं है। हर इंसान जब जन्मता है तो उसका दिमाग कोरे कागज के समान होता है, बोलो क्लियर। जो हम इन्वायरमेंट में देखते हैं वो सीखते हैं, बोलो क्लियर। चाहे आपका नाम हो, चाहे परिवार वालों को पहचानना हो, या परिवार वालों का नाम हो, आस पड़ोसी हो, टीचर ये होते हैं, मैडम ये होती है, पढ़ाने वाले ये होते हैं, होली ये होती, दीपावली, कुछ भी पहले बच्चा नहीं जानता। इसका मतलब लर्निंग टोटली कैसा प्रोसेस है, इन्वायरमेंटल प्रोसेस है, वातावरण जन्य प्रक्रिया है, इसमें जन्मजात जैसा कुछ होता ही नहीं है, बोलो क्लियर। मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरी बात समझ में आए, बोलो ओके। अब आपको मैंने कहा कि एक छोटा बच्चा है, क्लियर। ओके, एक मोमबत्ती जल रही है, बोलो छोटे बच्चे को आपने कहा कि भाई हाथ मत लगाना, जल जाएगा, बोलो क्लियर। लेकिन बच्चा तो समझता नहीं है, बोलो क्लियर। ओके, और वो गया, बात समझ, जैसे मम्मी इधर उधर गई और उसने छुआ और उसका हाथ जल गया, बोलो क्लियर। ओके, अब
उसको रियल में आग से हाथ जलता है, ये लर्निंग हुई या नहीं हुई वो किससे पता चलेगा? अगर बच्चा जो है, आप बच्चे का हाथ पकड़ के आग के पास ले जा रहे हो, वो ले जाने नहीं दे रहा है, इसका मतलब उसको लर्निंग हो गई है। और वो नादान हर बार जा जा के हाथ जलाता है, तो लर्निंग नहीं हुई है। मैंने क्या बोला? परमानेंट चेंज इन बिहेवियर इज इक्वल टू लर्निंग, मतलब व्यवहार में स्थायी परिवर्तन। वापस सुनो और एग्जांपल। सपोज दैट किसी को बाइक सीखनी थी, क्लियर? ओके, तो सीखने के लिए प्रयास किया, बाइक सीखी, बोलो क्लियर, लेकिन अभ्यास नहीं किया, बोलो क्लियर। और सपोज दैट उसने दुनिया को कह रहा है मुझे बाइक चलानी आ गई, किसी ने कहा मुझे घुमा के लाना, पता चला 2 कदम गए, खुद भी गिर गया, उसको भी गिरा दिया, क्या लर्निंग मानी जाएगी? क्या नहीं, बोलो क्लियर। और अगर उसने बोलो घुमा दिया, सुबह बोला तो घुमा दिया, शाम को घुमा दिया, महीने भर बाद बोला तो घुमा दिया, इसका मतलब उसको लर्निंग हो गई। मतलब लर्निंग का मतलब क्या है? व्यवहार में स्थायी परिवर्तन। ऐसा नहीं है कि 2 दिन तो किया, तीसरे दिन वापस बोलो कुछ नहीं पता है, तो वो लर्निंग नहीं मानी जाएगी। मेरी बात समझ में? टेम्परेरी लर्निंग और परमानेंट लर्निंग में बहुत फर्क होता है, इसीलिए जब स्टेप बताऊंगा तो एक लास्ट स्टेप आएगी, प्रैक्टिस, अभ्यास, बोलो क्लियर। मतलब लर्निंग स्थायी कब होता है? जब अभ्यास किया जाता है, बोलो क्लियर। तो यहां पर क्या लिख रहा हूं? व्यवहार, ओके, में स्थायी परिवर्तन, क्लियर, ओके। क्या बोला मैंने? परमानेंट, क्लियर, ओके। मैंने कहा चेंज इन बिहेवियर, क्लियर, ओके। तो उसी को क्या कहेंगे? लर्निंग। पहले बताओ, आपको मीनिंग समझ में आया? बोलो क्लियर। व्यवहार में परिवर्तन नहीं, व्यवहार में स्थायी परिवर्तन, क्लियर। इसका मतलब ये हुआ कि सपोज दैट आपको कोई चीज सिखाई, आप अपने ऊपर भी ले सकते हो, क्लियर। दूसरे दिन पूछा, बता दिया, तीसरे दिन पूछा, अटक गए, इसका मतलब आपको लर्निंग नहीं हुई है, और वो परमानेंट नहीं हुई है। परमानेंट क्यों नहीं हुई है? क्योंकि आपने अभ्यास नहीं किया है, बोलो क्लियर। लर्निंग के परमानेंट होने के लिए अभ्यास बहुत जरूरी होता है, बोलो क्लियर, ओके। तो आपको ये मेरी बात समझ में आई? अब आपको मैंने कहा लर्निंग एक्चुअली है क्या, क्लियर, ओके। या किसी भी टॉपिक को अगर आपको शुरू में अंडरस्टैंड करना है तो उसके लिए क्या पढ़ना पड़ता है? अभिधम की विशेषताएं, क्लियर। ये हमें इंट्रोड्यूस कराएगा कि लर्निंग क्या है, क्लियर। अधिगम, मैंने कहा आपको प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स, क्लियर, ऑफ लर्निंग, क्लियर। अब मैं 1 2 3 करके समझाता भी जाऊंगा और आपको लिखता भी जाऊंगा, क्लियर। आपको बाद में लिखना है। अभी मैंने इसका मीनिंग समझाने के दौरान एक वर्ड बोला कि अधिगम वातावरण जन्य प्रक्रिया है। लर्निंग इज ए टोटली इन्वायरमेंटल प्रोसेस, इसका जन्म जात से कोई लेना देना नहीं होता है, क्लियर। तो मैंने कहा पहला क्या लिख रहा हूं? अधिगम, ओके, अधिगम, ओके, वातावरण, ये वातावरण, ओके, जन्य, क्लियर, ओके, प्रक्रिया है, क्लियर। यानी लर्निंग इज ए इन्वायरमेंटल प्रोसेस, क्लियर, ओके। क्या लिखा मैंने? लर्निंग इज, क्लियर, ए इन्वायरमेंटल प्रोसेस, बोलो क्लियर। यानी इसका इसमें जन्मजात का कुछ लेना देना नहीं है। नंबर दूसरी विशेषता क्या बता रहा हूं? लर्निंग जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। कभी कभी आपको लगता है कि आप अभी लर्न कर रहे हो, क्लियर, बोलो ये एक्चुअली आप कर रहे हो वो टीचिंग है, बोलो क्लियर, जो कि कक्ष में होने वाली प्रक्रिया है। लर्निंग एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, लर्निंग एवरीवेयर है, लर्निंग जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, ओके। और लर्निंग के लिए कभी भी शिक्षक होना आवश्यक नहीं है, लर्नर होना आवश्यक है, बोलो क्लियर। और इन्वायरमेंटल प्रोसेस होना मतलब आपका इन्वायरमेंट की परिस्थितियां सही होना आवश्यक है, बोलो क्लियर। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अधिगम के लिए क्या आवश्यक नहीं है, बोलो क्लियर। बोलो पहला अधिगम करता, दूसरा अधिगम की परिस्थितियां, क्लियर, ओके, तीसरा शिक्षक, चौथा ऑल। तो क्या आवश्यक नहीं है? तो इसमें आप शिक्षक कर सकते हो, क्योंकि जो आप सोच रहे हो वो टीचिंग का सोच रहे हो। शिक्षण एक
बहुत छोटी प्रक्रिया है जो एक जीवन के किसी समय में अपन करते हैं, जबकि लर्निंग एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। मतलब आपको जीवन भर लर्न करना ही होगा। पढ़ाई के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती है। किसी को खाना बनाना वो भी तो लर्निंग है, किसी को बाइक सीखना वो भी लर्निंग है, छोटे बच्चे को शर्ट के बटन सीखना लगाना वो भी लर्निंग है। और समझे जीवन में हर जगह क्या होता है, आपको मोबाइल चलाना नहीं आता आप सीखते हो वो भी लर्निंग है, आपको कुछ खेलना नहीं आता वो खेलना सीखते हो वो भी लर्निंग है। बोलो क्लियर। इसका मतलब मैंने दूसरा पॉइंट क्या बताया, लर्निंग जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। बोलो क्लियर। जबकि शिक्षण एक समय अवधि के अंदर की जाने वाली प्रक्रिया है। शिक्षण में शिक्षक आवश्यक है लेकिन लर्निंग में अधिगम में शिक्षक आवश्यक नहीं है। क्लियर। तो आपको मैंने कहा दूसरी बात क्या लिख रहा हूं, अधिगम। क्लियर। ओके, अधिगम जो है वो मैंने कहा जीवन पर्यंत। क्लियर। ओके, जीवन पर्यंत यानी क्या लिख रहा हूं, लाइफ लॉन्ग। ओके, मैंने कहा प्रोसेस, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। क्लियर। ओके, चलने वाली ओके प्रक्रिया है। बोलो क्लियर। ओके, उसके बाद मैंने कहा लर्निंग क्या है, बोलो सार्वभौमिक प्रक्रिया। लर्निंग एवरीवेयर है। आप कभी कोई मूवी देख रहे हो वहाँ देखते देखते भी कुछ सीख सकते हो, आप कुछ खेल रहे हो वो खेलते खेलते भी सीखते हो, किसी को खेलता हुआ देखते हुए भी सीख सकते हो। बोलो क्लियर। यहाँ तक कि ट्रेवलिंग कर रहे हो तब भी सीख सकते हो। मतलब लर्निंग क्या है, एवरीवेयर है। बोलो क्लियर। ओके, अधिगम मैंने कहा अधिगम सार्वभौमिक। क्लियर। देखो मैं विशेषताओं में लैंग्वेज वही लिखूंगा जो होती है, बाकी मैं समझाने में आपको जनरल समझा रहा हूँ। अधिगम सार्वभौमिक मतलब मैंने कहा यूनिवर्सल। ओके, आपको मैंने कहा सार्वभौमिक प्रक्रिया है। बोलो क्लियर। ओके, आ जाते हैं नंबर 4। क्लियर। ओके, मैंने कहा जो लर्निंग है, बोलो क्लियर, उसमें बोलो एक तो लर्नर यानी अधिगम करता और लर्निंग सिचुएशन अधिगम परिस्थितियों का बहुत बड़ा रोल होता है। बहुत सी बार क्या होता है, लर्नर होता है लेकिन अच्छी सिचुएशन नहीं होती है तो भी नहीं सीख पाता। क्लियर। और कभी कभी क्या होता है कि सिचुएशन सही होती है लेकिन वो लर्नर नहीं बोलो सीखना नहीं चाहता तो भी कोई नहीं सीख पाएगा। क्लियर। लेकिन जब दोनों चीज़ें मिल जाती है, क्लियर, कि लर्निंग सिचुएशन भी है और लर्नर भी है तो बहुत कुछ सीख जाता। मतलब लर्निंग में सिचुएशन का बहुत बड़ा रोल है। इमेजिन करो, मैं एग्जांपल से बताता हूँ। सपोज दैट आप किसी जिम में गए कि भाई मुझे तो अच्छी बॉडी बनानी है, जिम करना, पता चला वहाँ सब बातें कर रहे हैं। बोलो क्लियर। और कोई तो बोलो बस ऐसे ही तेरी मेरी ऐसी बातें कर रहा है, टाइम पास कर रहे, तो आप भी बोलो नहीं सीख पाओगे। सपोज दैट आप स्विमिंग सीखना चाहते हो, क्लियर, वहाँ गए बोलो खाली पैर ही पटक रहे, कोई स्विमिंग कर ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब आप भी नहीं सीख पाए। मतलब जो सिचुएशन होती है बोलो वो बहुत बड़ी रोल रख रही है। सपोज दैट आपको सीखना चाहते हो, कुछ पढ़ना चाहते हो लेकिन माहौल नहीं है, आप समझ रहे हो ना, कि सब पढ़ ही नहीं रहे, कोई बातें कर रहे, तो आप भी नहीं पढ़ पाओगे। मतलब लर्निंग में लर्नर के साथ साथ किसका बहुत बड़ा रोल है, लर्निंग सिचुएशन का। क्लियर। तो मैंने कहा अधिगम। क्लियर। ओके, मैं अधिगम करता। क्लियर। अधिगम करता। ओके, अधिगम करता। ओके, अधिगम करता का मतलब क्या होता है, लर्नर। बोलो क्लियर। ओके, क्या लिखा मैंने, बोलो लर्नर। ओके, तथा अधिगम मैंने कहा परिस्थितियां। क्लियर। ओके, अधिगम परिस्थितियों का मतलब हो गया लर्निंग, मैंने कहा ओके लर्निंग सिचुएशन। क्लियर। ओके, बोलो कि बहुत ज़्यादा। ओके, बहुत ज़्यादा। ओके, भूमिका। क्लियर। भूमिका का मतलब रोल है। क्लियर। ओके, फिर पांचवी विशेषता में क्या बता रहा हूं कि अधिगम में शिक्षक होना आवश्यक नहीं है। मतलब लर्निंग में शिक्षक का होना आवश्यक नहीं है। क्लियर। ओके, अधिगम क्लियर में शिक्षक ओके
बोलो आवश्यक नहीं है। क्लियर, हो तो और अच्छी बात है। बोलो अधिगम में शिक्षक आवश्यक नहीं है। बोलो क्लियर, क्योंकि ये तो बहुत ब्रॉड मीनिंग इसका है। बोलो क्लियर, ओके। उस यानी टीचर नॉट रिक्वायर्ड इन लर्निंग, क्या बता रहा हूं मैं, बोलो आपको क्लियर, टीचर नॉट, मैंने कहा रिक्वायर्ड। क्लियर, ओके, इन लर्निंग। क्लियर, ओके। बट सम टाइम क्या होता है कि सपोज दैट आप जल्दी सीखना चाहते हो। बोलो क्लियर, देखो सीखना और जल्दी सीखने में बहुत फर्क है। जहाँ जल्दी सीखना चाहते हो, जल्दी कुछ, तो ट्रेनर की जरूरत पड़ती है। और समझे नहीं समझे, बोलो क्लियर, ओके। तो ये मैंने लाइन क्यों लिखी, समझ में आया? बोलो, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आता है, अधिगम में किसका होना आवश्यक नहीं है? अधिगम कर्ता, अधिगम परिस्थितियां, शिक्षक, ऑल, तो आंसर होगा शिक्षक। क्लियर, ओके। उसके बाद आगे बढ़ते हैं नंबर 6। मैंने कहा अधिगम, ओके, समायोजन में सहायक है। क्लियर, समायोजन में सहायक, ओके, है, मतलब लर्निंग हेल्पफुल इन एडजस्टमेंट। क्लियर, ओके। क्या लिखा मैंने, बोलो लर्निंग, ओके, हेल्पफुल। क्लियर, ओके, इन एडजस्टमेंट। एग्जाम्पल से समझाता हूं। क्लियर, सपोज दैट 3 जने इंग्लिश में बात कर रहे हैं। क्लियर, और एक जने को इंग्लिश में ABCD नहीं आती है। बताओ वो वहां रहेगा, धीरे धीरे खिसक जाएगा? बोलो, खिसक जाएगा। और अगर जो उसको भी आती है तो वो अच्छे से वहां एडजस्ट कर पाएगा। मतलब मैंने एक एग्जांपल से बताया कि लर्निंग जो होती है वो डेफिनेटली एडजस्टमेंट में क्या होती है, हेल्पफुल होती है। अगर आपको कहीं कुछ बात चल रही है और उसका नॉलेज है तो आप वहां पर एडजस्ट करोगे। क्लियर, और अपना कंट्रीब्यूट भी दोगे। क्लियर, उसके बाद मैंने कहा अधिगम। क्लियर, ओके, सही भी। क्लियर, सही भी हो सकता है, ओके, और गलत भी। क्लियर, ओके, गलत भी। इस विशेषता को समझना, मतलब ये विशेषताओं को समझना इसलिए जरूरी है, एग्जाम में आता है निम्न में से कौन सी अधिगम की विशेषता नहीं है और कौन सी है। क्लियर, तो जो है उनको समझेंगे तो नई वाली वैसे समझ में आ जाएगी। जैसे एक लाइन आ गया, अधिगम, बोलो हमेशा सही होता है। क्लियर, अधिगम सही भी हो सकता, गलत भी, तो सही विशेषता ये है। क्लियर, इसका मीनिंग क्या है समझो। लर्निंग तो लर्निंग होता है। एक बच्चा ऐसे घर में पैदा हुआ है जहां पर चोरी करना पाप है। क्लियर, उसको बचपन से ये सिखाया जाता है। क्या किया मैंने, सिखाया जाता है। बोलो क्लियर, कि चोरी करना पाप है। क्लियर, एक बच्चा ऐसे घर में पैदा हुआ जहां 5 पुश्तों से चोरी का ही बिजनेस है। बोलो क्लियर, उसको जैसे ही थोड़ा बड़ा होता है उसको सिखाया जाता है चोरी करना अपना परम धर्म है। बोलो क्लियर, कैसे किसी की आंखों में आंखें डालकर चोरी कर लेते हैं, पर्स वगैरह, तो बताओ वो ऐसा सीखेगा और ऐसा करेगा? यहाँ ये लर्निंग सही है, गलत है? गलत है। बोलो क्लियर, लेकिन लर्निंग तो लर्निंग है, यानी लर्निंग सही भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है। क्लियर, उसके बाद नंबर 8 मैंने कहा अधिगम, ओके, अधिगम तथा विकास। क्लियर, ओके, विकास, ओके, मैंने कहा एक दूसरे, अधिगम मतलब क्या होता है, लर्निंग। क्लियर, ओके, विकास क्या होता है, डेवलपमेंट। क्लियर, ओके, डेवलपमेंट। क्या लिखा मैंने, अधिगम तथा विकास एक दूसरे, क्लियर, एक दूसरे के पर्याय। पर्याय का मतलब सिनोनिम्स। क्लियर, इधर ध्यान दो, एग्जाम में 2 लाइन आए, अधिगम तथा विकास एक दूसरे के पर्याय है और एक आता नहीं है, तो सही विशेषता क्या है, बोलो नहीं है। बोलो क्लियर, ओके। मैंने कहा पर्याय का मतलब समझते हो, सिनोनिम। 2 चीजें जब सेम होती है, एक दूसरे से मिलती जुलती होती है, तो पर्याय कहते हैं। बोलो सिनोनिम्स कहते हैं। अब अगर मैंने बोला पर्याय नहीं है तो मुझे प्रूव करना पड़ेगा, मुझे इन दोनों में अंतर बताने पड़ेंगे, तभी तो मैं कह पाऊंगा कि पर्याय नहीं है। क्लियर, तो यहीं पर मैं आपको नंबर 9 में क्या कर रहा हूं, एक तरफ लिख रहा हूं अधिगम और एक तरफ लिख रहा हूं विकास। ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि अधिगम और विकास के लिए कौन सा, बोलो, डिफरेंस सही है, कौन सा नहीं है। क्लियर, तो ये तो हमारा क्या हो गया, लर्निंग। क्लियर, और ये क्या हो गया,
डेवलपमेंट। क्लियर? ओके, डेवलपमेंट। ओके, पहले तो एक दिमाग में चीज डाल लो कि ये दोनों पर्याय इसलिए नहीं है क्योंकि दो अलग टॉपिक है। और समझे, अगर अगर सेम होते तो दो टॉपिक नहीं होता। ये भी अपना आप में अपना बड़ा टॉपिक है, ये भी टॉपिक है, बट अभी हम इस लाइन को, इस विशेषता को समझना चाहते हैं। हमने बोला पर्याय नहीं है। क्लियर? तो पहला डिफरेंस क्या है? लर्निंग इन्वायरमेंटल प्रोसेस है, लर्निंग अधिगम वातावरण जन्य प्रक्रिया है, जबकि डेवलपमेंट एच और ई, बोलो एच मतलब हेरिडिटी, ई मतलब इन्वायरमेंट। ऐसा वुडवर्थ ने कहा था कि विकास जन्म, बोलो विकास वंशानुक्रम और वातावरण का फलन है। और समझे, ये किसने कहा था? वुडवर्थ ने कहा था। इसका मतलब इसमें एच का भी रोल है और ई का भी रोल है, जबकि इसमें केवल किसका रोल है? ई का रोल है। पहला डिफरेंस समझ में आया? ये वातावरण ओके जन्य, क्लियर, मैंने कहा प्रक्रिया, क्लियर, ओके है, यानी ओनली, मैंने कहा ई, क्लियर, ओके, ओनली ई मतलब इन्वायरमेंट रिलेटेड, बोलो क्लियर, ओके। जबकि डेवलपमेंट क्या होता है? यह है, मैंने कहा यह है, ओके, वातावरण, क्लियर, मैंने कहा वंशानुक्रम, क्लियर, ओके, यानी वंशानुक्रम का मतलब क्या होता है? हेरिडिटी, एच, एंड मैंने कहा वातावरण, क्लियर, ओके, वातावरण मतलब ई, क्लियर, ओके, जन्य, मैंने कहा क्या है? प्रक्रिया, क्लियर, ओके है। और इसका तो प्रूफ है कि जो आपका डेवलपमेंट होता है वो H इंटू क्या होता है? E। ऐसा किसने बताया था? वुडवर्थ के अनुसार, बोलो क्लियर, ओके। अभी हम ज्यादा इसकी बात नहीं करेंगे क्योंकि ये अपने आप में टॉपिक है अपना, बोलो क्लियर। आ जाता है नंबर दूसरा डिफरेंस, क्लियर। लर्निंग मतलब आप सोचो कि जब हम 4-5 साल के थे, फिर हम 8-10-12 साल के हुए, फिर हम 18-20 साल के हुए, तो हमने ये देखा है कि हम जब छोटे थे उससे बड़े हुए तो और ज़्यादा सीखे, और बड़े हुए तो और ज़्यादा सीखे। इसका मतलब हुआ कि अधिगम में, क्लियर, अधिगम ओके में हमेशा क्या होता है? जो इन्फेंसी पीरियड होती है, सेस्वा अवस्था होती है, क्लियर, ओके, उससे जब हम बाल्या अवस्था में जाते हैं, क्लियर, ओके, और बाल्या अवस्था से जब हम किशोरा अवस्था में जाते हैं, क्लियर, ओके, आप जानते हो इन्फेंसी, चाइल्डहुड और एडोलसेंस, तो आपका क्या होता है? इधर से इधर जाते हैं तो लर्निंग जो होता है, अधिगम जो होता है, वो मेरे कहने का मतलब इंक्रीज ही होता है, क्लियर। लेकिन डेवलपमेंट में हम ये कहते हैं कि बाल्यावस्था में विकास मध्यम गति से होता है, बोलो क्लियर, यानी सेस्वा और किशोरा में तीव्र होता है, लेकिन बाल्या में क्या होता है? मध्यम गति से होता है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, एक बच्चा घर में पैदा हुआ, 1 साल का हुआ, 2 साल का हुआ, 3 साल का हुआ, 5 साल, हमें उसकी ग्रोथ नजर आती है। हमें लगता आज मेरा बच्चा इतने केजी का हो गया, अब इतने केजी का हो गया, इसकी लंबाई इतनी हो गई, बोलो क्लियर, ओके। और जब बच्चा 7-8-9 साल का होता है तो हमें रोज ही लगता हर साल तू लंबा होगा कि नहीं होगा, और तू इतना ही रहेगा क्या, क्लियर। और जैसे ही 12 साल पीबीटी निकलती है एकदम लंबाई बढ़ती है, और समझे समझे, बोलो क्लियर। इसका मतलब साइकोलॉजी कहता है कि जो 6 से 12 साल की उम्र है, जिसको हम चाइल्डहुड स्टेज कहते हैं, बाल्यावस्था, उसमें हमेशा क्या होता है? विकास, डेवलपमेंट मध्यम गति से होता है। इसमें डिफरेंस समझ में आया? इसमें लर्निंग में तो क्या होता है? इन्फेंसी से चाइल्डहुड, चाइल्डहुड से एडोलसेंस, हमेशा लर्निंग बढ़ेगी ही बढ़ेगी, क्लियर। लेकिन यहां पर क्या लिख रहा हूं? विकास, ओके, क्या बोला मैंने? बाल्या अवस्था, क्लियर, ओके, बाल्या अवस्था का मतलब समझते हो? चाइल्डहुड, क्लियर, स्टेज, क्लियर, ओके, में मैंने कहा क्या होता है? मध्यम गति, क्लियर, मध्यम का मतलब समझ गए? स्लो, क्लियर, ओके, मैंने कहा गति से होता है। ये दो बेसिक डिफरेंस है जिसकी वजह से हम ये विशेषता कह पाते हैं कि लर्निंग एंड डेवलपमेंट नॉट ए सिनोनिम्स, क्लियर। मैंने कहा अधिगम और विकास एक दूसरे के पर्याय नहीं है, क्लियर, ओके। नंबर 10 और आगे विशेषताएं देखते हैं, बोलो क्लियर, ओके। तो मैंने कहा एक बार आप इतनी नोट करो, फिर और बताता हूं, क्लियर, ओके।
ये वाला नोट किया था, बोलो क्लियर, ओके। हो गया। सार्वभौमिक यूनिवर्सल का मतलब एवरीवेयर, बोलो क्लियर, ओके। साइकोलॉजी कहता है कि अगर आपको लर्निंग ज़्यादा करनी है लाइफ में, तो हमेशा आपको एम के ओ के सराउंड रहना चाहिए। एम के ओ का मतलब मोर नॉलेजेबल अदर, मतलब जो इंसान अपने से ज़्यादा नॉलेज वाले लोगों के साथ उठेगा बैठेगा तो वो भी ज़्यादा सीखेगा, बोलो क्लियर, ओके। नेक्स्ट करूँ, ओके।
ओके, वाई ए नोट बोलो, क्लियर। डिफरेंस समझ में आया बोलो आपको, क्लियर। मैंने कहा विकास बाल्यावस्था में मध्यम गति से होता है, क्लियर। मध्यम गति का मतलब क्या, स्लो। और समझे बोलो, क्लियर। मतलब बच्चा जब 6 7 8 साल का होता है तो उसके 1 साल बीत जाती है, बट उसमें डिफरेंस हमें नजर नहीं आता है। और समझे बोलो, क्लियर। हुआ ये नोट बोलो, क्लियर। ओके, अच्छा, ये हो गया। ओके, नेक्स्ट बताऊँ मैं आपको, बोलो, क्लियर। ओके, अच्छा, उसके बाद नंबर 10। नंबर 10 क्या, मेस्लो नाम का एक साइकोलॉजिस्ट था, उसने एक बात कही थी कि अधिगम जो होता है, लर्निंग, हमेशा उद्देश्यपूर्ण और लक्ष्य निर्देशित होता है। ये स्टेटमेंट, ये एक लाइन किसकी है, मेस्लो की है। मतलब मेस्लो क्या कहना चाहता है उसको समझो। लाइफ में अगर आपको सीखना चाहते हो और आपका गोल नहीं है तो आप सीख सकते ही नहीं हो। मैं क्या बोल रहा चाह रहा हूँ, समझ में आया बोलो आपको, क्लियर। एक तो आपकी खुद की इच्छा है मुझे स्विमिंग सीखनी है, एक आपके घर वाले भेजे जा तू स्विमिंग सीख कर, तो दोनों में बहुत अंतर है। और समझे बोलो, क्लियर। तो आपको मैंने कहा मैस्लो, ओके, के अनुसार, क्लियर, अधिगम, 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 ओके, उद्देश्यपूर्ण मैंने कहा, तथा लक्ष्य निर्देशित, क्लियर, लक्ष्य निर्देशित, ओके, मैंने कहा गोल ओरिएंटेड, बोलो निर्देशित, क्लियर, ओके, मैंने कहा निर्देशित प्रक्रिया है, क्लियर, ओके। यानी जो अकॉर्डिंग टू मैस्लो लर्निंग जो होता है वो एमफुल एंड गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। तो इसमें 2 3 क्वेश्चन बनते हैं, बोलो आपका
अधिगम होता है, उद्देश्यपूर्ण लक्ष्य निर्देशित, बोलो क्लियर। या आपको पूछते हैं कि अधिगम उद्देश्यपूर्ण लक्ष्य निर्देशित होता है, ऐसा विशेषता किसने बताई है? मैस्लो ने। या मैस्लो ने लर्निंग के लिए क्या कहा है? बोलो क्लियर। ओके, नंबर 11 क्या बता रहा हूं, एक लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट समझना, कि बिना परिपक्वता के, परिपक्वता मतलब समझते हो मैच्योरिटी के अधिगम संभव नहीं है, लेकिन बिना अधिगम के परिपक्वता संभव है। बोलो क्लियर। तो इसका मतलब मुझे अच्छे से डिफरेंस बताना पड़ेगा कि लर्निंग और परिपक्वता एक्चुअली होती क्या है। बोलो क्लियर। लाइन तभी समझ में आएगी। पहले तो मैं विशेषता लिख देता हूं, क्या लिख रहा हूं, बोलो बिना, बोलो परिपक्वता। क्लियर। ओके, परिपक्वता, परिपक्वता का मतलब इंग्लिश में क्या होता है? मैच्योरिटी। क्लियर। ओके, के अधिगम, अधिगम संभव, संभव ओके नहीं है। क्लियर। ओके, संभव नहीं है। ये विशेषताएं ऐसे नहीं बनी है, बहुत काम हुआ है। मतलब थॉर्नडाइक ने बोलो ऐसा बताया और किया। उसने कहा एक बच्चा है छोटा, 1 साल का है, उसको आप ले जाके फुटबॉल के मैदान में छोड़ सकते हो, वो खेलेगा कि नहीं खेलेगा उसकी मैच्योरिटी पे डिपेंड करता है। और समझे? बोलो क्लियर। अगर वो मैच्योर ही नहीं होगा उस गेम के लिए तो वो नहीं खेलेगा। मेरी बात समझ में आए? बोलो ओके। तो बिना परिपक्वता के अधिगम लर्निंग संभव नहीं है, परंतु परंतु बिना, मैंने कहा अधिगम, क्लियर, अधिगम के परिपक्वता, क्लियर। ओके, परिपक्वता मैच्योरिटी संभव है। बोलो क्लियर। ओके, अब ये तो हो गई विशेषता। अब ये विशेषता आपको समझ कब आएगी? जब मैं आपको लर्निंग और मैच्योरिटी में डिफरेंस बताऊंगा। क्लियर। तो इधर देखो नंबर 12, इधर मैंने कर दिया अधिगम। क्लियर। ओके, और इधर मैं क्या कर रहा हूं? परिपक्वता। क्लियर। ओके, एक तरफ लिखा मैंने लर्निंग, बोलो क्लियर, और एक तरफ लिखा है मैंने क्या? मैच्योरिटी। क्लियर। ओके, देखो पहला डिफरेंस मैंने कहा लर्निंग जो होता है वो वातावरणजन्य प्रक्रिया है, परिपक्वता वंशानुक्रम प्रक्रिया है। मतलब समझना, मेरे कहने का मतलब है कि आपने देखा होगा कि आपके पड़ोसी के अंदर बच्चे जल्दी मैच्योर हो गए, कुछ तो काम करने लग गए, पिताजी की हेल्प करने लग गए, अर्निंग करने लग गए, और किसी के अपन देखते हैं कि बच्चे बड़े हो गए अभी भी छोटे जैसे ही है। और समझे? तो इसका मतलब है कि उनके परिवार में शुरू से ही सब में मैच्योरिटी जल्दी आई है, इसलिए उन बच्चों में भी जल्दी आ रही है। मतलब परिपक्वता का संबंध किससे है? वंशानुक्रम से, जबकि लर्निंग का तो संबंध वातावरण से है। पहला डिफरेंस। दूसरा सुनना, लर्निंग वेल प्लानिंग प्रोसेस है, पूर्णतः नियोजित प्रक्रिया है, जबकि ये ऑटोमेटेड प्रोसेस है और स्वचालित प्रक्रिया है। अब मैच्योरिटी जिसमें जब आएगी तभी आएगी। आप रोज उपदेश दो चल तू मैच्योर हो जा, मैच्योर हो जा, नहीं होगा। और समझे? बोलो क्लियर। यानी अधिगम में अभिप्रेरणा, मोटिवेशन की रोल भूमिका होती है, मैच्योरिटी में नहीं होती है। इसमें अभिप्रेरणा का कोई लेना देना ही नहीं है। बोलो क्लियर। किसी के दादाजी भी 25 साल के बाद मैच्योर हुए थे, मतलब मैच्योर का मतलब समझ के, दिमाग से सही समझ के। बोलो क्लियर। ओके, तो बोलो बच्चे पिताजी सब, और इसमें तो ये तो वेल ऑर्गेनाइज वेल प्लानिंग प्रोसेस है। बोलो क्लियर। तो इधर पहला क्या बता रहा हूं, ये मैंने कहा किससे संबंधित है? वंशानुक्रम से। क्लियर। ओके, संबंधित। पहले बताओ, मैंने यहाँ जो वंशानुक्रम बोला इसका मतलब समझ में आया कि अगर किसी के परिवार में सब जल्दी मैच्योर हुए हैं, बोलो काम करने के मामले में, समझदारी के मामले में, अंडरस्टैंडिंग के मामले में, तो उस परिवार के बच्चे भी जल्दी मैच्योर हो जाते हैं। क्लियर। और ये वाला ये तो उल्टा लिख दिया। क्लियर, कोई बात नहीं। क्लियर। ओके, यहाँ पर कर देते हैं क्या? बोलो आपका पहले क्या बता देता हूँ, यहाँ पर परिपक्वता। क्लियर। ओके, मैच्योरिटी। क्लियर। और इधर क्या कर देते हैं? अधिगम। क्लियर। ओके, अपने को तो डिफरेंस करना, डिफरेंस का मतलब बार बार मैं कह रहा हूं समझना है। बोलो क्लियर।
जहाँ डेफिनेशन सिखाऊंगा वहाँ पर याद करवाऊंगा। बोलो क्लियर। यहाँ पर तो लाइनें समझी हुई होनी चाहिए। मैंने कहा ये वंशानुक्रम से संबंधित है और ये तो अभी बताया था, बोलो वातावरण, ओके, बोलो से संबंधित। क्लियर, ओके। मेरे कहने का मतलब दूसरा, ठीक है, ये स्वचालित, क्लियर, ओके, ऑटोमेटेड, क्लियर, ऑटोमेटेड, क्लियर, ओके। मैंने कहा स्वचालित प्रक्रिया, क्लियर है, मतलब एक समय आएगा तो मैच्योर होंगे ही होंगे, कुछ पहले कुछ बाद में। बोलो क्लियर, ओके। और ये तो क्या है, मैंने कहा ये पूर्णतया, क्लियर, ओके, नियोजित, मैंने कहा नियोजित प्रक्रिया, क्लियर, ओके, प्रक्रिया यानी वेल प्लान प्रोसेस है, क्लियर, ओके। मैंने कहा ये तो क्या होता है, वेल प्लान प्रोसेस है, मतलब समझो कैसे, जैसे सपोज दैट आप स्विमिंग सीखना चाहते हो, क्लियर, तो आप वहाँ जाओगे तो उसको पता है कि भाई पहले 5 दिन इसको क्या करवाना है, फिर क्या करवाना है, फिर क्या करवाना है। और समझे आप कार चलाना सीखना चाहते हो, वेल ऑर्गेनाइज वेल प्लान प्रोसेस का मतलब समझना, उसको पता है कि पहले इसको स्टीयरिंग संभालना सिखाना है, ऐसा नहीं पहले ही उसको रेस पे पैर रखवाना है, पहले वो हमेशा आप ध्यान रखना, जो कार चलाना सिखाते हैं वो कहते हैं कि पहले तुम कहीं ध्यान मत दो, गेयरी हम लगाएंगे, ब्रेक ही हम लगाएंगे, रेस ही हम लगाएंगे, तुम्हें केवल क्या करना है, स्टीयरिंग, मतलब 5-7 दिन तुम्हें स्टीयरिंग पे ही ध्यान देना। जब स्टीयरिंग संभालने लग जाते हो तो फिर तुम्हें बोलते हैं कि धीरे धीरे ब्रेक लगाना और फिर धीरे धीरे रेस, फिर गियर, सबका नॉलेज दिया जाता। मतलब लर्निंग हमेशा वेल प्लान प्रोसेस होता है। बोलो क्लियर। और वेल प्लान प्रोसेस नहीं होगा तो लर्निंग होगी भी नहीं। मतलब जैसे आप यहाँ पर कुछ सीखने आए हो तो वो भी क्या है, हमारा वेल प्लान प्रोसेस है। और समझे, बोलो क्लियर। तो वेल प्लान प्रोसेस से ही चीज़ें सीखी जाती है और ये तो ऑटोमेटेड है। बोलो क्लियर। जिसकी हेरिडिटी से रिलेटेड है, जिसके परिवार में जल्दी मैच्योर वो जल्दी होंगे, लेट हुए वो लेट होंगे। बोलो ऑटोमेटेड प्रोसेस है। बोलो क्लियर, ओके। इसके लिए किसी स्कूल जाने की जरूरत नहीं है, इसके लिए तो ट्रेनर के पास जाना पड़ता अगर जल्दी सीखना चाहते हो। बोलो क्लियर, ओके। तीसरा डिफरेंस क्या बता रहा हूं, इसमें परिपक्वता में अभिप्रेरणा की कोई भूमिका नहीं है। आप कितना भी मोटिवेटेड कर दो, क्लियर, ओके। एक बच्चा 1 साल का है, आप उसको 10 साल जैसा मैच्योरिटी लाना चाहते हो, रोज उपदेश दो, दूसरे दिन वैसा कहा वैसा, बोलो। लेकिन इसमें मोटिवेशन का रोल है। बोलो क्लियर। अगर मोटिवेट किया जाए तो लर्निंग जल्दी होती है। बोलो क्लियर। तो मैंने कहा इसमें, क्लियर, ओके, अभिप्रेरणा, क्लियर, ओके, अभिप्रेरणा मतलब मोटिवेशन, क्लियर, ओके। बोलो कि कोई, मैंने कहा कोई भूमिका, क्लियर, भूमिका मतलब रोल, ओके, नहीं है, क्लियर। जबकि आपका इसके अंदर तो जब मैं आपको ये वाला कंटेंट सिखाऊंगा, कौन सा वाला कंटेंट, ये वाला, क्लियर, ओके, तो पहली स्टेप ही मोटिवेशन होगा। बोलो क्लियर। टोटल 8 स्टेप लर्निंग की होती है। लर्निंग कैसे होता है उसकी 8 स्टेप है। उसकी पहली स्टेप ही क्या है, मोटिवेशन। बोलो क्लियर। अगर आप मोटिवेटेड नहीं होगे तो आप लर्निंग नहीं कर सकते हो। बोलो क्लियर, ओके। तो मेरे कहने का मतलब डेफिनेटली इसके अंदर तो भूमिका है, ओके। यहाँ पर क्या बता रहा हूँ कि अधिगम, क्लियर, ओके, अधिगम, मैंने कहा मैं अभिप्रेरणा, क्लियर, ओके, अभिप्रेरणा की महत्वपूर्ण क्या होती है, बोलो, इम्पोर्टेंट रोल यानी भूमिका, क्लियर, ओके, इम्पोर्टेंट रोल होता है, क्लियर, ओके, इम्पोर्टेंट, मैंने कहा रोल होता है, क्लियर, ओके। तो आई होप मैं क्या बताना चाह रहा था समझ में आया। अब आप इस लाइन को पढ़ो। क्या है लाइन, कि बिना परिपक्वता के अधिगम संभव नहीं है, क्लियर, लेकिन बिना अधिगम के परिपक्वता संभव है क्योंकि ये ऑटोमेटेड
प्रोसेस है। और समझे, बोलो क्लियर। और बिना परिपक्वता के अधिगम संभव नहीं है। इसका मतलब ये है कि एक बच्चे को आप कुछ सिखाना चाहते हो तो उतनी एज उसकी होनी ही चाहिए, तभी वो चीज़ सीख पाएगा। बच्चा तो है 6 महीने 1 साल, तू बच्चा स्विमिंग सीख, पता चला उसके तो पैर ही नहीं चल रहे हैं, और समझे, तो वो नहीं सीख पाएगा। बोलो क्लियर। और यही अगर साइकोलॉजी कहता है बच्चा अगर 8-9 साल का हो गया तब सिखाओगे तो ज़्यादा सीख पाएगा। मतलब लर्निंग में किसका रोल है? मैच्योरिटी का। लेकिन मैच्योरिटी में लर्निंग का रोल नहीं है। आई होप मेरी बात समझ में आई। बोलो आपको क्लियर। ओके। और मैस्लो वाली तो लाइन वेरी से ही इंपॉर्टेंट है। बोलो ओके, नोट करोगे। According to Maslow, learning is a goal oriented, aimful process. Clear? ओके, नेक्स्ट करूं मैं? बोलो। बहुत सी बार एग्जाम में परिपक्वता और अधिगम लर्निंग को मिलाकर क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्लियर? ओके। कि कौन सा दोनों में अंतर सही है। अब एक ऑप्शन में दे रखा है कि परिपक्वता वातावरणजन्य प्रक्रिया है, अधिगम वंशानुगम से संबंधित है। एक में दे रखा परिपक्वता पूर्ण नियोजित प्रक्रिया, अधिगम स्वचालित प्रक्रिया है। और समझ के एक दे रखा है कि परिपक्वता में अभिप्रेरणा कभी भूमिका बोलो नहीं होती है, अधिगम में। तो समझ के बोलो डिफरेंस कैसे काम आते हैं। क्लियर? ऑटोमेटेड प्रोसेस, वेल ऑर्गेनाइज प्रोसेस। क्लियर? ये पूर्णतः नियोजित का मतलब है ना, एग्जाम्पल से बताया आपको। बोलो क्लियर। ओके। ये इन्वायरमेंटल प्रोसेस, वो हेरिडिटी प्रोसेस। क्लियर? ओके। रिलेटेड टू इन्वायरमेंट। क्लियर? ओके। और ये मैंने कहा आपका मैच्योरिटी रिलेटेड टू हेरिडिटी, मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल से बताया। बोलो आपको क्लियर। ओके। ये ऑटोमेटेड प्रोसेस, ये वेल प्लान प्रोसेस या वेल ऑर्गेनाइज प्रोसेस, कैसे भी देख सकते हो। वेल प्लान प्रोसेस। क्लियर? पूर्णतः नियोजित प्रक्रिया। क्लियर? और ये नहीं होगा तो आप लर्निंग होगा ही नहीं। बोलो क्लियर। मतलब कहीं भी सीखने जाते हो वहां पर वेल प्लान होगा तो ही सीख पाओगे। बोलो क्लियर। और मोटिवेशन का रोल तो समझ में आ गया। और बोलो नो रोल
और मोटिवेशन, और इसमें तो इम्पोर्टेंट रोल है। और रोल कैसे है वो स्टेप पे आपको समझ में आएगा कि जब हम लर्निंग की स्टेप्स सीखते हैं तो पहली स्टेप ही कौन सी है, बोलो मोटिवेशन है। मतलब बिना अभिप्रेरणा, बिना मोटिवेशन के आप कोई चीज सीखने की शुरुआत ही नहीं कर सकते हो। बोलो क्लियर? ओके। विशेषताएं समझने की थी, मैंने आपको एक एक समझाई। उसके साथ हमने को रिलेशन किया। किसका को रिलेशन किया, बोलो? लर्निंग का, डेवलपमेंट का, लर्निंग का, मेच्योरिटी का। अरे समझे? बोलो क्लियर? ओके। बात समझ में आई? बोलो आपको किस तरह से टॉपिक आगे बढ़ेंगे, मैंने आपको पहले ही सीक्वेंस बता दी। क्लियर? ओके। और सीक्वेंस में हर एक टॉपिक की पहले 3 पॉइंट तो फिक्स होंगे। क्लियर? कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे ये 3 पॉइंट तो होंगे ही होंगे। पर्सनैलिटी पढ़ेंगे तो मीनिंग ऑफ पर्सनैलिटी, प्रॉपर्टीज ऑफ पर्सनैलिटी, डेफिनेशन ऑफ पर्सनैलिटी, मतलब हर एक का प्रोसेस ऐसा ही होगा। बोलो क्लियर? ओके। तो आई होप आपको यहां तक कहानी समझ में आई होगी। क्लियर? ओके।